इस समय हम लोग करनाल में है और 25 तारीख का नज़दीक है और कौन जीतने जा रहा है और कौन डाउन है। मेरे साथ धर्मवीर पाठा है, चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, इनसे बातचीत करते हैं। पाठा साहब, आपके गठबंधन में मराठा साहब आ रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे चुनावी माहौल का? आज पूरे करनाल लोकसभा में विशेषकर एक हवा है और एक नारा बुलंद कर रहा है कि लोग वोट फॉर लोकल, क्योंकि करनाल में कभी भी लोकल कभी एमपी बनानी लोगों की एक मांग है और अब की बार एक हवा चली है और जिसको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज़ दी है या सपोर्ट दी है अपनी कि लोकल को बनाओ, और वीरेंद्र मराठा जी की एक तरफा गांव में हवा है और शहर में भी हवा है। अच्छा, अभी चौटाला का साथ मिला है तो इससे मजबूत हुआ है सिस्टम और बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। गाँवों में जो पकड़ है किसान वर्ग में, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला की बहुत मजबूत पकड़ है। लोग अभय सिंह चौटाला जी को देख रहे हैं, जहाँ उनका इशारा है या सपोर्ट है, प्रचार है, वहाँ वोट देंगे। लगभग आज 3-3.5 लाख वोट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है। वही जो इंडियन नेशनल लोकदल की वोट थी 26, 27, 28%, वो करनाल में लोग वोट है और वो आज पूरी की पूरी वीरेंद्र मराठा जी को जा रही है। तुर्रा बजेगा और मराठा जीतेगा, ये नारा है। विजुअल वहाँ के दिखाते। अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे शरद पवार, अभय चौटाला और सुखबीर बादल जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और उसकी तैयारियाँ जो है चल रही है। इससे पहले हम जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। पाठा साहब, 400 पार का नारा जो है लगा रही है इस बारी बीजेपी, 400 पार। दूसरी पार्टी ये कह रही है कि इनकी सेटिंग है, तब करके जो 400 पार का जो नारा चल रहा है। नहीं तो इनको कैसे पता है कि 400 पार आ रहे हैं? देखो, पिछली बार इन्होंने हरियाणा में 70 पार का नारा दिया था। 70 पार का नारा दे करके सीट कितनी आई थी? 40। अब की बार इन्होंने 400 का नारा दिया है, सीट आएगी मुश्किल से 150। और विपक्ष की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी और उसमें हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वीरेंद्र मराठा जी, सुनैना चौटाला जी निश्चित रूप से हमारे एमपी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और केंद्र में बड़ी भागीदारी होगी। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हरियाणा में? हरियाणा में हमारा ये उम्मीद है गठबंधन की लगा के टोटल हमारी ज़्यादा नहीं कहेंगे तो 3 से 4 सीट हमारी आ सकती। आप बताइए जी, आपका क्या कहता है जी इंडियन नेशनल लोकदल? मैं राम कुमार वाल्मीकि, प्रदेश महासचिव इनेलो। देखिए, माहौल गरमा चुका है इलेक्शन का और इतना बढ़िया रुझान चल रहा है। और जहाँ भी 20-22 गांव में तूफानी दौरा कर रहे हैं रोजाना मराठा साहब के साथ। इतना भव्य स्वागत, फूल मालाओं से उनका आदर और खुला समर्थन लोग दोनों हाथ उठा के दे रहे हैं, क्योंकि उनका आखिरी इलेक्शन है ये। और उनकी जो बिरादरी है ना, पहले वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकजुट है। और उन्हें कहा कि भी गांव का एक ही आदमी बटन दबाएगा, पूरा बजाते हुए आदमी के सामने का। और जैसे भाई साहब की बात करें, अब सत्य है वैसे ही नहीं कहते उसको, वो मर्द आदमी है, जुबान का पक्का है। एक फिल्म आई थी बड़े दिल वाला, देखी होगी आपने, तो उन्होंने वो चीज़ साबित करके दिखा दी। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप टिकट ले आओ, करनाल से आप कोशिश करो, मैं अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करूँगा और आपको खुला समर्थन हमारी तरफ से रहेगा। और वो चीज़ उन्होंने साबित कर दी, अपना उम्मीदवार नहीं उठाया। अब हमें एनसीपी और इनेलो के साझे उम्मीदवार हैं, हमें अकाली दल श्रोमणी का भी समर्थन है, सर्वहित पार्टी का समर्थन हमें मिल गया है, किसान यूनियन का चडूरी ने भी हमें समर्थन दे दिया, टिकैत भी आगे और कांता आलड़िया भी आगे, उसको भी समर्थन हमें दे दिया है। तो उम्मीद ये हो रही है कि अब की बार नैया पार हो जाएगी और अब हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं। कहीं से भी अभी तक ये नहीं आया है कि भाई कोई डीले वाली बात है नहीं। अच्छा, आप बताओ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी सामने मजबूत पार्टी जो है मराठा के सामने खड़ी है। दोबारा बीजेपी मजबूत पार्टी जो है खड़ी है मराठा साहब के सामने, आपको क्या लगता है कैसे नैया पार निकलेगी? बीजेपी मजबूत पार्टी नहीं है इस समय। इस समय बीजेपी की तरफ से खट्टर साहब खड़े हैं। खट्टर साहब ने 9 साल अपना राज किया। 9 साल के अंदर करनाल और पानीपत के अंदर कुछ भी नहीं किया। करनाल और पानीपत ऐसे ही वंचित है। एक एयरपोर्ट था जो कि सेंटर की तरफ से पास हो चुका था, खट्टर साहब उस एयरपोर्ट को नहीं बना सके, वो भी जाके हिसार में दे दिया। और
करनाल और पानीपत ऐसे ही रहेगा। जब तक करनाल और पानीपत के अपने प्रत्याशी नहीं होंगे तब तक करनाल पानीपत तरक्की नहीं कर पाएगा। खट्टर साहब को हराने के लिए पूरी पब्लिक तैयार है। सबकी आशा है कि इसको बाहर निकालो और अपना ही प्रत्याशी हो। जब तक अपना प्रत्याशी नहीं होगा तब तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट या वो अपना तरक्की नहीं कर पाएगा। आप कहाँ से हो जी? मैं कृष्ण मराठा अहमदपुर गांव से हूँ। कहाँ क्या माहौल है उस साइड, बीजेपी का क्या माहौल है? हमारी तरफ तो बीजेपी का कोई माहौल नहीं है कहीं भी। यहाँ पर तो वीरेंद्र मराठा हो रही है चारों तरफ। लोगों में भारी जोश है। स्थानीय उम्मीदवार को लोग जिताना चाहते हैं। 18 लोकसभा में मात्र 3 बार यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार जीतते हैं और कुछ ना कुछ ज़्यादा फायदा मिला है लोगों को। तो लोगों के मन में अब आ चुकी है कि खट्टर को यहाँ MLA बनाया, मुख्यमंत्री बनया। खट्टर ने यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बन गए नहीं कुछ कराया तो MP बन का क्या कर देगा। विरोध में लोग, खट्टर का भारी विरोध है। गाँवों में लोग घुसने नहीं दे रहे, सड़कों बना घूम रहा है। दूसरा है जो बुद्धि राजा है, ये भी बाहर गई है, ये भी रोहतक गुहाने का है। लोग इस पे भी सहमत नहीं है। इसको तो पता ही नहीं हमारे गाँव कहाँ है। मराठा जी ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो भारी मतों से सीट निकालने जा रहा है। तुर्रा बचेगा, खट्टर बचेगा और मराठा जीतेगा। चलिए एक बार मैं दिखा दूं आपको कि अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर वीरेंद्र मराठा जो है पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए, ये विभूतियाँ जो हैं यहाँ पर पहुँचेगी। अभय चौटाला साथ में होंगे, शरद पवार होंगे और साथ में शिरोमणि अकाली दल और जसबीर तंवर प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्वहित पार्टी के। ये जो विभूतियाँ हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो है कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। और इधर देखिए कुर्सियाँ लग चुकी हैं, लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। आप लाइव तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। और बीजेपी से लोग जैसे ये बता रहे थे कि बीजेपी से लोग नाराज चल रहे हैं और लोकल की बात जो चल रही है वो लोगों के समझ आ रही है। और लोकल का जो ये मुद्दा है कहाँ तक ठीक रहेगा ये 25 तारीख बताएगी। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और हमें अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।